हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 12th बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैं एक बात श्योर कह सकता हूं कि जब आप भी इस टॉपिक पर जाते होंगे, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, जो कि कहीं ना कहीं एक एक्सप्लेनेशन के लिए है कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर समझाने के लिए जब हम वेरिफिकेशन पर जाते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, तो मॉर्गन के दो एक्सपेरिमेंट का जिक्र आपने किया होगा। दो तीन चीज़ों से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले ये जानते रहिए कि दे परफॉर्म्ड, इन एक्सपेरिमेंट्स की बात मैं कर रहा हूं, दे परफॉर्म्ड टू एक्सप्लेन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी एक्चुअल में ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के फिजिकल प्रूफ के लिए दिए गए थे। जैसे हमने वर्ड यूज किया कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जब बात हो रही थी, तो उसी को फिजिकली प्रूफ करने के लिए पहली बार हमारे सामने टी.एच. मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन की बात हो रही है, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पर किए। दो तीन चीजों से शुरुआत मैं कर रहा हूं। दीज आर डायहाइब्रिड क्रॉस, ये एक्चुअल में बेटा डायहाइब्रिड क्रॉसेस हैं ऑन ड्रोसोफिला। एक समय में दो कैरेक्टर कंसीडर करके ड्रोसोफिला, जिसे कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं या फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, तो मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। उसके अंदर पहली बार ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो हमारे सामने एक रिजल्ट की पूरी सीरीज है। मैं आपको दोनों ही एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली समझाता हूं, जरा ध्यान से इस बात को कनेक्ट करिए। सबसे पहले आप ये समझिए बेटा कि एक एक्सपेरिमेंट मैं यहां रख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट 1, और दूसरी तरफ यहां दूर मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट का भी ग्राउंड आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज एक्सपेरिमेंट 2। दोनों एक्सपेरिमेंट्स को समझिए। एक एक्सपेरिमेंट हम इधर समझेंगे और दूसरा एक्सपेरिमेंट हम इधर समझेंगे, और इस तरफ हम इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ कुछ कंक्लूजन और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। राइट बेटा? तो ये रहे दोनों एक्सपेरिमेंट्स। आइए एक एक करके बातों को समझते हैं। जो पहला एक्सपेरिमेंट थॉमस एंड मॉर्गन ने परफॉर्म किया ड्रोसोफिला पर, वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर मान लीजिए हमने दो पेरेंट चूज की, मैंने आपसे ये बोला कि हमने सिंपली दो पेरेंट चूज की। एक पेरेंट के तौर पर मैंने आपसे बोला कि पहले हमने फीमेल यहां मेंशन करी, फिर बाद में हमने मेल मेंशन किया। फीमेल के तौर पर जब मैंने ये बोला कि हमने एक ऐसी फीमेल चूज करी जिसके अंदर येलो बॉडी पाई जाती है और उसके साथ वाइट आई पाए जाते हैं, तो पहला पेरेंट येलो बॉडी वाइट आई है और दूसरा पेरेंट जो है वो ब्राउन बॉडी रेड आई है। ध्यान से जरा याद करिए, ये पूरा का पूरा टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने बोला येलो बॉडी वाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। चूंकि पहला पेरेंट फीमेल की तरह चूज किया गया, तो अगर उसके दो क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये रहे वो दो क्रोमोसोम। यहां मैंने बोला कि वाई डब्ल्यू, यहां भी मैंने बोला वाई डब्ल्यू, इस तरीके से लिखा गया। लेकिन जब हम मेल की बात करते हैं ब्राउन बॉडी रेड आई, जिसे आपकी बुक में वाइल्ड भी लिखा है, तो इसका मतलब ये जानते रहिएगा कि फीमेल को हमने रिसेसिव पेरेंट चूज किया है और मेल को हमने डोमिनेंट पेरेंट चूज किया। ये भी एक सवाल है जो आपके काम का है बेटा। और जब हम इसके क्रोमोसोम लिखने लगे तो मैंने यहां पर इस तरीके से दो क्रोमोसोम मेंशन किए। एक तरफ मैंने बोला कि यहां पर गया वाई प्लस, यहां पर गया डब्ल्यू प्लस, और ये चूंकि वाई क्रोमोसोम है तो इस पर कोई भी हमें करैक्टर नहीं दिखाना है। चलती गई बात, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो ये क्रॉस एक्चुअल में क्रिस क्रॉस हो गया बेटा, और F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स बने वो एक्चुअल में मिक्स क्रॉस के साथ बने। F1 इंडिविजुअल में जो भी फीमेल्स बनी वो यहां से क्रोमोसोम लेकर बनी, ये वाई प्लस और डब्ल्यू के साथ बनी, और यहां पर ये दूसरा क्रोमोसोम वाई डब्ल्यू ही रहा। जबकि जो मेल बना
वो इस क्रोमोसोम के साथ गया तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आई, एक है वाई और डब्ल्यू, और दूसरा इस तरीके से यहाँ पर वाई क्रोमोसोम आ गया जिसके साथ कोई कैरेक्टर नहीं था। इस क्रॉस को, जिसमें कैरेक्टर तो सेम रहता है बट वो जेंडर चेंज कर लेता है, इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं बेटा इसे? इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जब आगे इनके बीच में सेल्फिंग कराई गई, F1 इंडिविजुअल्स के बीच में जब सेल्फिंग कराई गई तो F2 प्रोजेनी अलग अलग प्रोपोर्शन में हमारे सामने आई। F2 प्रोजेनी हमारे सामने कैसी रही? आइए जरा मैं आपको F2 प्रोजेनी के बारे में बताता हूं। दो चीजें ध्यान रखने वाली कि F2 प्रोजेनी में जो पेरेंटल इंडिविजुअल्स बने वो और उनके साथ जो रिकॉम्बिनेंट्स बने वो दोनों तरह के इंडिविजुअल्स यहां पर थे। जब हम इस तरीके के क्रॉस पर जाते हैं तो हम और आप ये भी डिस्कस करते हैं कि पेरेंटल प्रोजेनी बनी 98.7%, ये बनी 98.7%, और जो रिकॉम्बिनेंट बने वो बने 1.3%। 98.7% प्रोजेनी पेरेंटल की तरह रही और 1.3 रिकॉम्बिनेंट रहे। पेरेंटल में क्या क्या रहे? सबसे पहले आप दो मेल या फीमेल साथ साथ लिखते जाइए। अगर मैंने आपसे कहा कि पहले दो फीमेल लिख लेते हैं तो ये रहे वो दोनों। एक तरफ मैंने बोला कि ये दो क्रोमोसोम गए हैं, यहाँ पर पहले मैंने बोला कि Y प्लस W प्लस साथ में YW, एक फीमेल ये रही होगी, दूसरी फीमेल ये रही होगी बेटा, ये ऊपर भी Y और W, नीचे भी Y और W। ध्यान से देखिए, ट्रिकी इसलिए है ये कि हम इसको समझ नहीं पाते। पहले मैं ये क्रोमोसोम डाल के लिख दिया, दूसरे में मैंने ऊपर वाला ये क्रोमोसोम डाल के लिख दिया। ये दोनों ही फीमेल्स हैं, आप समझ गए होंगे, लेकिन दो मेल्स भी तो बनेंगे। तो पहला मेल वापस यही क्रोमोसोम मैंने रिपीट किया। ये देखिए Y प्लस W प्लस के साथ ये रहा पहला मेल, और Y और W के साथ, ये Y और ये W के साथ ये रहा दूसरा मेल Y क्रोमोसोम डालकर। ये दोनों मेल्स रहे और ये पूरी कॉम्बिनेशन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। जब हम रिकॉम्बिनेंट्स पर गए तो हमने ये बोला कि रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, भी वहाँ भी मेल फीमेल बनेंगे। तो सबसे पहले बना Y प्लस के साथ W और यहाँ पर गया YW। फिर मैंने दूसरा बनाया बेटा Y के साथ W प्लस, फिर दूसरा गया YW। ये दो गई फीमेल्स की प्रोजेनी। फिर ये रहा वही वाला कॉम्बिनेशन, फिर से रिपीट कीजिए, Y के प्लस के साथ W Y क्रोमोसोम, और फिर Y और W प्लस के साथ फिर Y क्रोमोसोम। जस्ट सी, ये पेरेंटल और ये रिकॉम्बिनेंट्स, ये था मॉर्गन का पहला क्रॉस। जब हम आते हैं मॉर्गन के दूसरे क्रॉस पर तो कहानी फिर से बदल जाती है। यहाँ क्या कहा जाता है कि अगर यहाँ पर मैं एज अ पेरेंट पहले फीमेल को चूज करूँ, फिर उसके बाद मेल को चूज करूँ, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लिखना शुरू किया। मैंने बोला कि वाइट आई तो है, ये पेरेंट, एक तरफ मैंने बोला कि वाइट आई है, लेकिन इसके साथ इसका जो विंग है वो मिनिएचर विंग है। ये क्या है बेटा? मिनिएचर विंग की फीमेल है, छोटे पंख हो गए। और ये जो है ये रेड आई है और इसके साथ इसके विंग्स नॉर्मल हैं। तो रेड आई के साथ मैंने कौन सा विंग लिखा? नॉर्मल विंग मेंशन किया। तो ये उसका वाइल्ड या डोमिनेंट कैरेक्टर जा रहा है। अगेन मैंने मेल को डोमिनेंट चूज किया, कैरेक्टर क्रॉस हुआ, फिर से क्रिस क्रॉस हो गया बेटा, आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे, क्रिस क्रॉस हो गया। तो जो फीमेल यहां पर बनी, जो मेल यहां पर बने, जो फीमेल्स बनी वो बन गई यहां पर रेड आइट और नॉर्मल विंग वाली। क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन आप लिखिएगा। और जो यहां पर मेल्स बने वो बन गए वाइट आई और उसके साथ मिनिएचर विंग वाले। अगर आप कॉम्पोजिशन क्रोमोसोम वाइज लिखने की बात करेंगे तो ये बहुत आसान काम है मेरे लिए। यहाँ पर मैंने बोला कि दो क्रोमोसोम है, फीमेल है, तो यहाँ मैंने बोला WM
WM। जबकि यहाँ पर जब मेरी बात आई तो मैंने यहाँ लिखा कि ये Y क्रोमोसोम है, यहाँ W+, यहाँ M+ जाएगा। आपको याद होगा कि जब हम डोमिनेंट कैरेक्टर लिखते हैं तो प्लस लगा कर लिखते हैं और नॉर्मल लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए YW+ मैंने लिखा था कि नहीं, चलता रहा। इन पेरेंट्स के बीच की सेल्फिंग कराई गई और ये जो F2 ये F1 प्रोजेनी थी, इससे हमें बाद में आगे चलकर F2 प्रोजेनी के मिलने के आसार नजर आने लगे। F2 प्रोजेनी में फिर से जैसा कि मैंने कहा, पेरेंटल वर्सेस रिकॉम्बिनेंट की अलग कहानी चली। पेरेंट वर्सेस रिकॉम्बिनेंट्स की अलग स्टोरी गई। यहाँ पर अगर मैं आपसे पेरेंटल की बात करूँ तो पेरेंटल में जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये चीज़ें गई। पहले W+M+ गया, वहाँ से उठाकर ये दूसरा WM गया, फिर ऐसे ही दूसरा गया जिसमें W और M यहाँ था, नीचे भी प्रॉपर W और M ही रहा। जब मेल बनाने की बात आई तो पहले जाहिर सी बात है हम फिर से वही W+ और M+ पर जाएंगे, दूसरा Y क्रोमोसोम है, और दूसरे में हम ऊपर W जाएंगे, सिर्फ W लिखेंगे बेटा, और यहाँ M लिखेंगे, और फिर यहाँ हम WM पर जाएंगे। हाँ नहीं, Y क्रोमोसोम है तो यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम Y ड्रॉ कर दो, क्योंकि ये मेल ड्रॉ है। रिकॉम्बिनेंट्स में इसकी कहानी पलट गई। पहले जो फीमेल ड्रॉ हुई वो W+M के साथ ड्रॉ हुई, WM लिखा। फिर जो एक दूसरी फीमेल ड्रॉ हुई वो W के साथ थी, लेकिन यहाँ M+ कर दिया, इधर नीचे WM गया है बेटा। इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देते रहो। फिर जब मेल की बात हुई तो फिर मैंने लिखा कि पहला क्रोमोसोम W+ है, फिर M है, फिर ये Y क्रोमोसोम है, और यहाँ भी वही दो चीज़ें, ये W है, ये M+ है, ये Y क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल के रिकॉम्बिनेशंस और फ्रीक्वेंसीज पर हमारी बातचीत हुई। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन काफ़ी कम मिलेगी। यहाँ मिलेगा आपको 62.8% और यहाँ मिलेगा 37.2%। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि अगर मैं इनके डेटा को यूज़ करूं और इसके साथ एक क्रोमोसोमल मैप आपको ड्रॉ करके दूं, मैं क्या बात करूं बेटा, क्रोमोसोमल मैप की, तो ध्यान रहे कि एक क्रोमोसोम पर जो बॉडी कलर का जीन है, येलो बॉडी और वाइट आई, अगर बॉडी कलर के जीन की कोई आपसे बात करे, जैसे मान लीजिए ये बॉडी कलर का जीन है, तो इससे जो आई कलर का जीन है वो थोड़ा क्लोज है। ये रहा आई कलर का जीन, वो थोड़ा क्लोज है, जबकि इस जीन से जो विंग शेप का जीन है वो काफी दूर है। इस बात से हमें ये पता चला क्योंकि विंग शेप और आई कलर में दूरी ज्यादा बन रही है, ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, जबकि यहां पर ये प्रपोर्शन है। पहली बार ये क्रोमोसोमल मैप या लिंकेज मैप स्टूडेंट ने बनाया इस डेटा को यूज करके। जैसा आपने देखा कि मुझे इस पर 1 बाय 1 बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ी, तो ये आपके लिए भी बहुत काम का है। इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा और अपना फायदा उठाइए। टेक केयर बेटा।